Hello, good morning students. I hope you all are fit and fine. हम लोगों की चल रही थी लेग्यूमिनेसी फैमिली। शायद आप लोगों ने लेग्यूमिनेसी के फ्लोरल जो कैरेक्टर्स थे और थे वो सब चीज़ें देख ली। आज जो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो हम लोगों ने हमारे माइमोसॉइड के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे सीजन पिनॉइडी और पैपिनॉइडी जो ग्रुप हैं उनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात। देखो एग्जाम में देखो हम लोग स्टडी किस लिए कर रहे हैं, फैमिलीज का स्टडी किस लिए कर रहे हैं, एग्जाम देने के पर्पज से कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इन फैमिलीज वाले जो क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन कैसे पुटअप होता है। देखिए जो हमारी फैमिलीज हैं उनसे दो टाइप के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नॉर्मली एक तो आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप जिसमें किसी भी फैमिली का कोई भी पार्ट पूछ लिया, राइट, शॉर्ट नोट ऑन, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लिए, लिखिए कैलिक्स ऑफ पैपिनियोइडी या इनफ्लोरेसेंस ऑफ एपिएसी। इस तरह से किसी का कुछ पूछ लिया, किसी का एंड्रोशियम पूछ लिया, किसी का गाइनोशियम पूछ लिया, किसी का जो है कैलिक्स पूछ लिया, किसी का करोला पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया। या फिर निम्न के फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम बनाए, किसी फैमिली से दी कि भाई, या प्लांट्स दे दिए कि भाई तुलसी का फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला बनाओ, हिबिस्कस का फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला लिखिए, है ना। या फिर ये बोल दे कि पैपिनियोइडी फैमिली के 5 एडिबल प्लांट्स का बॉटनिकल नेम लिखिए, या फिर किसी और फैमिली के जो है मेडिसिनल प्लांट्स का नाम लिखिए। तो एक तो क्वेश्चन आएगा आपका इस तरह से शॉर्ट नोट के फॉर्म में, ठीक है। एक क्वेश्चन जो आता है वो फुल क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब फैबेसी फैमिली इन सेमी फ्लावरिंग लैंग्वेज, मीन्स अर्धवानस्पतिक भाषा में लेग्यूमिनेसी फैमिली को समझाइए। तो ये जब 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जब अर्धवानस्पतिक भाषा में आपको पूछा जाता है, तब आप क्या करेंगे, पहले लेग्यूमिनेसी फैमिली का इनफ्लोरेसेंस लिखेंगे, सॉरी सिस्टमेटिक पोजीशन लिखेंगे। उसके बाद आप इनफ्लोरेसेंस से स्टार्ट करेंगे, पुष्पक्रम से शुरुआत करेंगे, पुष्पक्रम, फिर उसके फ्लावर का स्ट्रक्चर, फिर उसके कैलिक्स का, करोला का, एंड्रोशियम का, गाइनोशियम का, ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम, ये सब बताएंगे। और अगर आपको अर्धवानस्पतिक भाषा का नाम ना ले, ये कहे कि लेग्यूमिनेसी फैमिली के बारे में विस्तार से बताइए, तब आप लोग इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बताएंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या तो क्लियरली आपको पूछेगा तो बताने हैं, या इनमें से जो शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, इन फैमिलीज में से कुछ स्पेशल जो प्लांट्स हैं उनके बॉटनिकल नेम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको पूछे जाएंगे। और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में हमें इनके बॉटनिकल नेम से रिलेटेड, फ्लोरल फॉर्मूला से रिलेटेड, फ्लोरल डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो नेक्स्ट ईयर आप लोग जो है फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट एमएससी एंट्रेंस एग्जाम देंगे यूनिवर्सिटीज के लिए, तो वहां पर जो है आपको प्योर बॉटनी का मीनिंग है कि जो ट्रेडिशनल बॉटनी है जिसमें हम लोग एल्गी, ब्रायो, टैलिडो, जिम्नो, एंजो, जो प्योर बॉटनी है जिसको हम प्योर बॉटनी कह सकते हैं, ये ट्रेडिशनल बॉटनी कहते हैं, उनसे क्वेश्चन पुटअप। तो टैक्सोनॉमी वाले क्वेश्चन से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होंगे, इसलिए आप लोग इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसके डायग्राम्स, फ्लोरल डायग्राम्स और इनके कैरेक्टर्स जो है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो हम लोगों का माइमोसॉइडी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कंप्लीट हो चुके थे। अब हम लोग जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे सीजन पिनॉइडी ग्रुप के, ठीक है। सीजन पिनॉइडी जो ग्रुप है उसमें आप लोगों को देखो घी जो था, कंफ्यूज मत होना, एक वर्ड आता है अकेशिया और एक आता है केशिया, ठीक है। अकेशिया ए से स्टार्ट होता है, और जो अकेशिया जो बबूल वगैरह जो आते हैं वो माइमोसॉइडी में आते हैं, ये याद रखना। जो अकेशिया जहां पर भी आते हैं वो सब माइमोसॉइडी के प्लांट्स हैं। हाँ,
फैमिली लेग्यूमिनेसी या फैबेसी है उनकी, लेकिन वो कहाँ आएंगे, आते कौन से सब फैमिली में है, माइमोसाइडी में। लेकिन जो केशिया है, सी से दिन में स्टार्ट हो रहा है, वो सी वाले में आएंगे, मतलब कौन सी, सीजल पिनॉइडी में ही आपकी केशिया जो है, फिस्टुला वगैरह सब इसमें आएंगे। तो इस फैमिली में भी हम लोगों को बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जो है मेडिसिनल प्लांट्स हैं, डाइज हैं, एडिबल प्लांट हैं, टैनिन प्लांट हैं, या मैं कहूँ वुडी प्लांट्स हैं। इस तरह से हमें बहुत सारे इस फैमिली में भी हम लोगों को इस तरह के प्लांट्स मिलेंगे। तो फर्स्टली मैं बात करूँ, इसमें जो हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट है, काफी ऑर्नामेंटल प्लांट आप लोगों ने देख रखे हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सीजल पिनॉइडी के ऑर्नामेंटल प्लांट की। देखें आप लोग, इसका ऑर्नामेंटल प्लांट जो है, सबसे पहला जो ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसको हम बोलते हैं सीता अशोक, सारका इंडिका। इसको इंडियन ट्री के नाम से भी जाना जाता है, सारका जो इंडिका है, ठीक है। एक नेक्स्ट अगर बात करें, बोहीनिया वैरेगेटा, जिसको कचनार बोलते हैं। आप लोगों ने कई जो है मूवीज़ वगैरह में इसके गाने के फॉर्म में भी सुना होगा, कचनार जो होता है। तो कचनार का बॉटनिकल नेम क्या है, बोहीनिया वैरेगेटा। फिर एक है बोहीनिया पर्प्यूरिया, यही भी कचनार के जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर लिए हुए होते हैं। एक है बोहीनिया मेलाबारिका, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोहीनिया एक्यूमिनेटा, जिसको कैमल फूड भी कहते हैं। अमलताश, अमलताश के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा है। ये है केशिया फिस्टुला, देखो सी से शुरू हुआ ना। गुलमोहर, जिसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं, जिसको हम कहते हैं डेलोनिक्स रेजिया, ये भी आपको कई बार इसके बारे में आपका इसका नेम जो है वो पूछा जाता है। नेक्स्ट है गुलतुरा, जिसको सिसलपीनिया पल्चेरिमा कहते हैं। इससे जो है, ये जो पल्चेरिमा जो है, इससे परफ्यूम भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमेस्टिया नोबेलिसस, ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है। ये गुलमोहर जैसे ही दिखते हैं, लेकिन फ्लावरिंग कलर अलग अलग होता है। सर्सिया सिलिक्स्ट्रेम, ये भी आपका क्या है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके मेडिसिनल प्लांट्स की। तो मेडिसिनल प्लांट्स की जहाँ तक बात है, जो इसका पहला मेडिसिनल प्लांट है सिसलपीनिया बेंड्यूसेला, इसकी जो छाल होती है, इसकी जो बार्क होती है, उससे टॉनिक, देखो टॉनिक वर्ड जहाँ आपको सुनने को मिलेगा, टॉनिक क्या होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ाने का काम करता है, न्यूट्रिशन देता है। तो इससे न्यूट्रिशन वाले जो टॉनिक्स हैं उनको बनाने में, इसके अलावा लूज मोशन और फीवर में भी इसको यूज़ किया जाते हैं। नेक्स्ट है केसिया साइबेरियाना, जो क्या करता है, जो हमारा यूरिन होता है उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करता है, उसको पतला करने की कोशिश करता है। कैशिया ग्लाका जो है, उसकी जो लीव्स होती हैं और उसकी बार्क जो होती है, वो डायबिटीज़ और गुनेरिया डिजीज़ में यूज़ करते हैं। कसुंडा, जिसको केशिया ऑक्सीडेंटलिस कहते हैं, इसकी लीफ, इसकी रूट और इसके सीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं उनमें यूज़ करते हैं। केशिया फिस्टुला, केशिया फिस्टुला किसको बोलते हैं बताइए, जैसे अमलताश, ये काफ़ी जो है यूज़फुल होता है और ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को दूर करने में काफ़ी यूज़ है। इसके अलावा इसकी जो लीव्स होती हैं वो स्किन डिजीज़ में काफ़ी काम आती हैं। और ये जो हमारा सीता अशोक है, जिसको हम सारका इंडिका बोलते हैं, ये बहुत सारी जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं उसमें हम लोग देखेंगे। डेलोनिक्स रोजिया, डेलोनिक्स रोजिया कौन सा है, गुलमोहर, बिल्कुल गुलमोहर जो है उसके जो फ्लावर होते हैं, ऑरेंज ऑरेंज कलर के फ्लावर होते हैं ना, उनका अगर आप काढ़ा बना कर दें तो ये मलेरिया है या फिर नॉर्मली जो कफ है जिसको हम अस्थमा बोलते हैं, उनमें काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ठीक है, इस फैमिली के भी कुछ प्लांट्स हैं जिनसे हम लोग डाइज प्राप्त करते हैं। पहला अगर हम बात करें सिसलपीनिया ब्राजीलियनसिस, इसकी जो वुड होती है उससे हमें रेड डाइज मिलती हैं। हेमेटॉक्सिलॉन कैम्पेचिनियम, इससे हमें एक जो है डाई मिलती है जिसको नेम है हेमेटॉक्सिनिन। ये जो है हमारे बायो लैब जो होती है उसमें एक स्टैनिंग एजेंट के फॉर्म में, जो ये देखो इसका ये इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द नेम ऑफ डाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीजलपीनिया प्लांट्स, इट्स यूज इन न्यूक्लियर स्टैनिंग। न्यूक्लियर स्टैन करने के लिए कौन सी डाई यूज़ की जाती है? हेमेटॉक्सिन। और ये कौन सी प्लांट से प्राप्त होती है? हेमेटॉक्सिन कैम्पेचिनम। ये आप इम्पॉर्टेंट मान लें इसको, चाहे अभी आप इम्पॉर्टेंट लगा लें, ये अभी नहीं तो किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें एडिबल प्लांट की। तो एडिबल प्लांट एक तो आपका कचनार है, ठीक है, वाहिनिया वेरीगेटा। ठीक है, वाहिनिया वेरीगेटा जिसको हम कचनार कहते हैं, उसकी जो लीव्स और उसकी जो फलियां जो होती हैं उनसे सब्जियां बनाई जाती हैं। दूसरा हमारी जो इमली है ना, जिससे हम चटनियाँ बनाते हैं या फिर हम लोग बहुत सारे और अदर यूजेस लेते हैं, तो ये भी इसी फैमिली की मेंबर है जिसका बॉटनिकल नेम है आपका टैमारिंडस इंडिका। टैनिन का मतलब होता है जो आपकी हम लोग जानवरों की जो क्या कहते हैं स्किन निकालते हैं, उसको साफ करने वाले जो एजेंट है, उसको साफ करने की जो प्रोसेस होती है उसे टैनिंग कहते हैं। तो सीजलपीनिया ब्रेविफोलिया जो प्लांट है उसको हम लोग टैनिंग एजेंट के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा लास्ट प्लांट था उसमें हमें बहुत सारे वुडी प्लांट्स मिले जिनको हमने टिम्बर इमारती लकड़ी के फॉर्म में लिया। इसकी भी काफ़ी इस प्लांट की भी काफ़ी लकड़ियां हैं जिसको जलाने में या सिंपली कुछ काम करने में लेते हैं, जैसे कि बोहिनिया रूफेसेंस जो है, इसको कारपेंटर्स जो है मतलब हम लोग फर्नीचर बनाने में काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एल्बिजिया ब्राउनी जो है, इससे जो है गेट वगैरह बनाने में काम में लेते हैं। नेक्स्ट है कॉपोइफेरा ब्रैकिएटा जो है, इसकी जो वुड है इससे भी फर्नीचर काफ़ी अच्छी मिलता है। एल्बिजिया म्यूकोना है, इसकी जो है जो हम लोग चाय जो होती है, टीज जो होती है, उसके जो बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वुड होती है उसकी लुगदी मीन्स होता है उसका जो पेस्ट होता है, प्लब निकालना होता है, उस प्लब से हम लोग क्या करते हैं पेपर बनाते हैं। तो ये पेपर बनाने वाला जो प्लम होता है उसमें भी इसको हम लोग काफ़ी अमाउंट में यूज़ करते हैं। इस तरह से आप लोगों ने सीजलपीनिया जो हमारी फैमिली थी, सब फैमिली थी, उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप लोगों ने देखा कि किस तरह से वो ऑर्नामेंटल प्लांट के फॉर्म में यूज हुई, है ना। किस तरह से बोहेनिया है, केशिया है, अमलतास है, गुलमोहर है, गुलमर्ग है, इस तरह से बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट आपने इसके देखे। उसके बाद आप लोगों ने इसी फैमिली के मेडिसिनल प्लांट्स देखे। फिर अगर हम बात करें इसमें हमने कुछ डाइज भी देखी, टैनिंग एजेंट्स भी देखे और वुड भी देखे। अब जो हमारी नेक्स्ट फैमिली है जिसकी वजह से इसको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की काफी बड़ी फैमिली माना जाता है, वो है हमारी पैपिलियाई। ये जो हमारी पैपिलियाई की जो सब फैमिली है, इसमें आप लोगों को काफी अमाउंट में जो एडिबल प्लांट्स, जितनी हमारी दालें हैं जिनको हम पल्सेस बोलते हैं, दालें बोलते हैं, वो लगभग सारी दालें आपकी इसी फैमिली से रिलेटेड है, सब फैमिली से रिलेटेड है। इसके अलावा आप लोग इस सब फैमिलीज में डाइज भी देखेंगे। इसके अलावा हम लोग इसमें क्या है ऑयल प्लांट्स भी देखेंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट भी देखेंगे। मतलब काफी लंबा चौड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलेगा पैपिलियाई फैमिली, काफी लंबा, काफी सारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आप इस फैमिली का देखेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सबसे पहले मैं पैपिलियाई फैमिली में एडिबल प्लांट्स के बारे में बात करूं तो इसमें हम लोग एडिबल प्लांट्स में देखेंगे। देखिए सबसे पहले आप एडिबल में पल्सेस कहा जाता है दालों को और सब्जियों को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चना, साइसर एरेटिनम, फिर अरहर की दाल जो होती है जिसको हम कैजनस कैजान बोलते हैं, गंवार, ठीक है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा, सेम फली जो आती है, लबलब पर्प्यूरिया, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, मटर पाइसम सटाइवम, मसूर की दाल होती है ना, लेंस एस्कुलेंटस, मोट फेजियोलस एकोनिटिफोलियस, उड़द फेजियोलस मूंग फेजियोलस ल्यूनेंटस, राजमा फेजियोलस ग्लेगेरियस, खेसरी लेथायरस ऑडरेटस। खेसरी मटर ही होता है,
ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का मटर ही होता है। अरेकस हाइपोजिया आपकी मूंगफली है। क्रॉटोलेरिया ग्लोका जो है ये भी एक प्रकार की दाल ही है। मेलिटोरस ऑफिसिनालिस इसकी जो रूट्स होती हैं उनको हम लोग खाने में काम लेते हैं। ट्राइफोनियस सिसिलिएडम इसकी लीव्स और जो रूट्स हैं उनको हम लोग सैलड में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ट्राइगोनोगोनेला कोइरुला, इसमें बहुत ही अच्छे टाइप के स्मेल आती है, तो उसको जो पनीर वगैरह बनाते हैं तो उसमें डाला जाता है। एलागी कैमिलोरा ये जो है इसकी फलियां जो हैं इसमें बहुत ही अच्छी स्मेल आती है, जिसकी वजह से इसको मिठाई वगैरह में एक फ्लेवरिंग एजेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। ग्लाइसिन सोया जो है ये इसकी जो फलियां वगैरह हैं इनको हम लोग आइसक्रीम केक्स वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आती है इस फैमिलीज में डाइज की बात। तो इस फैमिली में डाई भी बहुत सारे प्लांट हैं जिनसे हम लोगों को डाइज मिलती है। पहली बात करें इंडिकोफोरा टिंक्टोरिया। देखो जहाँ टिंक्टोरिया वर्ड आपको दिखता है, इंडिकोफोरा यहाँ वर्ड आता है ना, इंडिकोफोरा, इंडिगो वर्ड होता है आपका ब्लू कलर की डाई जो होती है उसके लिए। तो इंडिगो जहाँ वर्ड आता है तो उसको दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कि ये डाई क्या करेगी, हमें ब्लू कलर की डाई मिलेगी। तो इंडिकोफोरा टिंक्टोरिया आपकी ब्लू कलर की डाई है, मिलती है। एराइथ्रिया वेरिगेटा जो है उससे आपको रेड कलर की डाई मिलती है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है इससे येलो कलर की डाई मिलती है। सफारा जापानिका इससे भी येलो कलर की डाई मिलती है जो क्लोथ्स वगैरह को कलर करने में यूज़ होती हैं। टेरोकार्पस सेंटेनिनस इससे आपको इसको रेड चंदन, देखो इसका नेम आप लोग टिक मार लें क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा था कि रेट द नेम ऑफ रेड चंदन या लाल चंदन का नाम बताइए, तो टेरोकार्पस सेंटेनिनस। अब आप लोगों ने इसके एडिबल प्लांट में मूंगफली और सोयाबीन पढ़ा था। ग्लाइसिन मैक्स जो होता है वो सोयाबीन होता है, उससे ऑयल मिलता है। अरेकिस हाइपोजिया से तो आपको पता ही है ऑयल मिलता ही है। अब इस फैमिली के ऑर्नामेंटल प्लांट की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट है एरेथ्रीना इंडिका, क्लाइटोनिया टर्निटिया, लथायरस ऑडोरेटस, सफेरा सेकेंडिफ्लोरा, रूबिनिया, स्क्यूडो अकेशिया। ठीक है, ये सारे प्लांट्स आप लोग गूगल करके इनकी फोटोज देख सकते हैं। इसमें जो अपना बात करें काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं वो हम लोगों को क्या मिलते हैं, फूड के दो तरह के चारे होते हैं। एक तो सूखा चारा जो जानवरों को मिलता है जिसमें है मेलिलोटस एल्टीसीमा, ग्लाइसिन सोया और ट्राइफोनियन एल्पाइना। ठीक है, ये एल्पाइना एरिया में मिलता है। इसके अलावा जो ग्रीन फूडर है मतलब जो हरा चारा जो होता है वो हमें मिलता है क्रॉटोलेरिया स्ट्रोएटा, एरेकिस प्रोस्टेटा, ग्लाइसिन सोया, ट्राइकोनियम इनकॉर्नेटम। इसके अलावा कैजनस इंडिकस, साइनोप्सिस टेट्रागोनालोबा जिसको हम गंवार बोलते हैं, मेलिनोटस पर्प्यूलोफ्लोरा, मेडिकोटा सटाइवा, विसिया फाबा, फेस्टिविया ग्रेनीफ्लोरा। और जितनी भी हमारी दालें हैं उनका जो बचा हुआ जो भी पार्ट है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एज अ फूडर। अब इनके प्लांट से हमें हनी मीन्स उनसे शहद नहीं निकलता। इनका मीनिंग है कि इनको अगर आप ग्रो करते हो और बीच बीच में आप जो है कुटीर उद्योग के फॉर्म में जो स्मॉल जो फॉर्म्स होते हैं उसके फॉर्म में अगर आप लोग बीच बीच में मधुमक्खी के छत्ते लगाते हो तो उनको काफ़ी मात्रा में जो शहद मिल सके। तो ऐसे प्लांट हैं वो हैं मेलिनोटस ऑफिसिनेसिस, ट्राइफोनियस रिपेंसस, लथायरस ऑडोरेटस, रोबिनिया शूडोकेशिया। ये प्लांट जो हैं ये मधुमक्खी पालन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अब बात करती है इस फैमिली में टिम्बर कास्ट की। तो जो हमारी शीशम होती है, ठीक है, डलबर्जिया शिशु, ये काफ़ी मजबूत लकड़ी है जिसको हम लोग क्या करते हैं फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। डलबर्जिया लैटिफोलिया ये भी हम लोग यूज़ करते हैं। एस्चाइनोमीन एस्पेरा ये भी आपकी लकड़ी है जिसको हम लोग काफ़ी खिड़कियाँ वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। टेरोकार्पस परस्यूपिया ये भी कैबिनेट वगैरह फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं। इस फैमिली में फाइबर ऑप्टेंट प्लांट्स भी होते हैं।
इसीलिए इसमें बहुत सारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। इसीलिए इस फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देने वाली फैमिली है ये, है ना। इस फैमिली को इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देने वाली सेकंड लार्जेस्ट फैमिली में है। अगर मैं इसके फाइबर्स की बात करूं, क्रोटोलेरिया बोरिया, क्रोटोलेरिया इंटरमीडिया, क्रोटोलेरिया जैसिया, क्रोटोलेरिया रिडेसा, ये सेस्बेनिया, सेस्बेनस, सेस्बेनिया कैनाबिना, सेस्बेनिया बाइस्पोर्मोनोसा, ये सभी अच्छे अमाउंट में फाइबर्स देते हैं जिनसे हम नेट वगैरह बनाते हैं। ठीक है। अब गम, जिसको गोंद बोलते हैं, ये भी इस फैमिली की में काफ़ी मिलता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है कि कीनो, ठीक है, बंगाल कीनो किस को कहा जाता है, तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है उसके स्टेम से रेड कलर का गोंद निकलता है जिसको कहा जाता है बंगाल कीनो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोगैलस हेरेटिकस जो है, इससे भी हमें गोंद मिलता है और इसको यूज़ हम लोग मिठाई बनाने में या कॉस्मेटिक्स में या कलर प्रिंटिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात आती है इसमें मेडिसिनल प्लांट की, तो यूरेरिया पिक्टा जो है उसकी जो फलियां हैं, नोमेंटम जो हैं, उनसे हम गोनेरिया डिजीज का कर सकते हैं। टेफ्रोसिया पर्प्यूरिया, इससे हम एलिफेंटेसिस जो हमारी होती है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा डेस्मोनिया गेंजेटिकम, इससे जो है नॉर्मल फीवर वगैरह में काफ़ी रिलैक्स मिलते हैं। क्लाइटोरिया टर्निया जो है, इससे हम लोग जो है आप लोग लूज मोशन जो है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है। तो आप लोगों ने तीनों फैमिलीज, सब फैमिलीज की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखी। आप लोगों ने माइमोसाइडी का भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखा, सीजरपीनिया का भी देखा और पैपिनियोइडी का भी देखा। ठीक है। तीनों फैमिलीज का अलग से क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है और तीनों का कंपैरिजन भी पूछा जाता है। लास्ट ईयर्स में इनका कंपैरिजन भी पूछा गया है, तो आप लोग इनके कंपैरिजन करके भी डिस्क्रिप्शन, जैसे आपको बताया गया है वैसे तीनों फैमिलीज का नेम लिखेंगे। ठीक है। क्लासिफिकेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो स्टार्टिंग में आ गए हैं। फिर आप लोग कंपैरिजन जो है, अगर फ्लावरिंग कैरेक्टर में पूछते हैं तो आप इनफ्लोरेसेंस से, तीनों का इनफ्लोरेसेंस, तीनों के फ्लावर्स, तीनों के कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, ठीक है, और पॉलिनेशन और डिस्पर्जन, ये सब बताएंगे। तीनों की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर पूछता है तो बताएंगे, लेकिन कंपैरिजन अगर करेगा तो तीनों की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बताने की ही जरूरत नहीं। ठीक है। तो इस तरह से आपकी लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है, जो सेकंड इकोनॉमिकली जो पर्पस से देखें, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के पर्पस से देखें तो सेकंड लार्जेस्ट फैमिली है। और अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर बात करें तो ये थर्ड लार्जेस्ट फैमिली में से है। तो इस तरह से आपकी ये फैमिली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक दूसरी फैमिली जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही। ओके, थैंक यू।